Assalamu alaikum, my name is Ahmed and I will show you how to find standard deviation. तो हमारे पास दो स्टॉक है, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। तो हमने इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टॉक ए है, हमने इसका सम निकाल के और इसकी एवरेज निकालनी है, मतलब मीन। तो सबसे पहले हम 5 ईयर्स की हमारे पास स्टॉक है, तो हम इन 5 ईयर की सम जो निकालेंगे वो आएगा 0.27 0.27। और इनका एवरेज जो आएगा हमारे पास वो है 0.054 स्टॉक ए का जो सम निकला है और मीन है वो है 0.054। स्टॉक बी का जब हम निकालेंगे तो इसी तरह 5 ईयर को लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने स्टॉक ए की वैल्यूज़ को हमने उसके मीन के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लेट्स सी हम करते हैं इज इक्वल टू 0.19 माइनस 0.054 और सेलेक्ट रेंज कर देंगे हम। तो 0.136 आ गया। तो इसी तरह हमने सबका निकालना है। तो गाइस हमारा ये स्टॉक ए के मीन्स हमने निकाल दिए हैं। तो अब हम इन सब को जब सम करेंगे तो ये ज़रूरी है कि ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सम ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ठीक है, सम ज़ीरो ही आ रहा है। अब इसी तरह हमने स्टॉक बी का भी निकालना है मीन, जिस तरह हमने स्टॉक ए का निकाला है। तो निकालते हैं। तो गाइस हमने सबका इनका मीन निकाल लिया है। तो देखें इनका भी ज़ीरो ही आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। तो इसका मतलब यही है कि मतलब हमारा सवाल ठीक हो रहा है। तो इसके बाद हमने इन सब का स्क्वायर ले लेना है। देन नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने स्टॉक ए और स्टॉक बी का मतलब कि उनकी वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेना है और यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। इज इक्वल टू 0.136। उसके बाद आ जाते हैं मल्टीप्लाई 2। हमारे पास ये आ गया 0.018। देन हमने इसी तरह इन सब का निकालते रहना, इन वैल्यूज़ का स्क्वायर निकालना है और यहाँ पे आना चाहिए। अब तो इसी तरह हमने स्टॉक बी का भी स्क्वायर निकाल दिया। अब इन वैल्यूज़ को सम दे देंगे, जो कि आ रहा है 0.016। तो 0.016 ओके। तो ये हमारे स्टॉक ए और स्टॉक बी का मीन और उनका स्क्वायर निकल चुका है। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे निकालना है वेरिएंस और यहाँ पे हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये ए स्टॉक की और यहाँ आ जाएगा स्टॉक बी का। देन हमने वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के लिए हम लेंगे इज इक्वल टू 0.066 डिवाइडेड हम
टोटल ईयर से कर देंगे। टोटल ईयर हमारे पास थे 5 ईयर्स और ये आ गया हमारे पास इसका वेरिएंस का जवाब। देन स्टॉक बी के हम निकालेंगे वेरिएंस और उसके लिए भी इसी तरह ही 0.016 डिवाइडेड बाय टोटल ईयर और इसी तरह 0.032 हमारे पास आ गया। ओके, देन हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम इज इक्वल टू SQRT का इस्तेमाल करेंगे और हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो ब्रैकेट क्लोज करके सिलेक्ट रेंज कर देंगे। ये हमारा स्टॉक ए का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। स्टॉक बी के स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इज इक्वल टू SQRT देन नंबर हमारे पास ये है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और सिलेक्ट रेंज। तो इसी तरह हमारे पास दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए हैं। तो हमारे पास जो सूटेबल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्टॉक ए का है, क्योंकि इसमें रिस्क कम है। जब वैल्यू जितनी कम होगी उतना रिस्क कम होगा, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना रिस्क ज़्यादा होगा। अगर वैल्यू ज़ीरो होती है तो रिस्क ज़ीरो होता है, और अगर वैल्यू ज़ीरो से कम होती है तो रिस्क उतना ही कम होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉक बी में 0.05 है, तो मतलब ये ज़्यादा है, ये ज़ीरो के ज़्यादा करीब है, जबकि 0.11 0.05 से काफ़ी छोटा है। तो हमारे पास स्टेबल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है हमारे पास स्टॉक ए की। तो ये है हमारा डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। थैंक यू। So now we will find geo mean. So there is our stock A and there is our stock B. So first of all we find a geometric of stock A. So is equal to geo mean and stock A, all stock A values, and click. This is our stock A geometric mean, and now we will find stock B geometric mean. So there is equal to geo mean and all stock B values. So this is our geometric mean of stock A and stock B. So now we will find expected return. So there is a formula of expected return, that is rate of return multiply probability. So there is a values of rate of return and there is a value of probability. Probability mean occurrence of a chance of event, and so there is a 0.3 chance to get 0.1 get 0.1 loss. So there is a 0.1 chance to get 0, and there is a 0.3 chance to get 0.1, and there is a 0.3 chance to get 0.25. So we can find rate of return and probability by multiplying. So let's start. First of all is equal to this and multiply by probability and select range. Its answer is 0.3, and let's move to next point. So now we will sum these all expected return values is equal to
So this is the value of expected return. I hope you will understand expected return. Thank you.